नमस्ते। आप देख रहे हैं गजबे बात और मैं हूं आपके साथ कमलाकांत पाल। 1 अप्रैल से जनगणना की शुरुआत होने वाली है, यानी पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी। भारत में कितने लोग रहते हैं, किस धर्म के कितने लोग रहते हैं, एक एक चीज क्लियर होगा। दरअसल ये जो जनगणना है जो इससे पहले हुई थी वो 2011 में। 2011 के बाद कभी भी जनगणना नहीं हुई। तो जो भी पॉपुलेशन के हिसाब से किसी राज्य में कितने लोग रहते हैं, जो हम अंदाजा लगाते हैं वो 2011 के अनुसार हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भारत में कितनी आबादी है या किस राज्य में कितनी आबादी है, किस धर्म के कितने लोग हैं। लेकिन अब जब जनगणना की शुरुआत होगी तो क्लियर हो जाएगा कि भारत में कितनी आबादी है। एक काउंटिंग होगी, पता चल जाएगा कि भारत की एक्चुअल काउंटिंग कितनी है। कहने को तो कहा जाता है कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 145 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने लोग रहते हैं अब इस जनगणना के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मेन बात इस जनगणना की है वो ये है कि जो लोग लिव इन में रहते हैं, यानी कोई लड़का लड़की साथ में रहते हैं बिना शादी के। दरअसल अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जितने बड़े बड़े शहर हैं, तो वहाँ एक ट्रेंड है कि भाई कोई लड़का लड़की आपस में कहीं साथ में काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, तो फिर ये होता है कि हम साथ में रह लेते हैं। तो ऐसे जो लोग साथ में रहते हैं उन्हें बोलते हैं लिव इन में रहना। अब लिव इन में जो लोग रहेंगे, जब काउंटिंग होगी जनगणना में, तो ये पता किया जाएगा कि भाई आपके बीच में रिलेशन कैसा है। अगर अच्छा रिलेशन है, काफी लंबे समय से आप साथ में रह रहे हैं, तो जो आपको दर्जा दिया जाएगा वो दिया जाएगा कि आप मैरिड हैं। जी हाँ, चौंकिए नहीं। जो भी लिव इन में लोग लंबे समय से रह रहे हैं वो इस काउंटिंग में जब उनकी गणना होगी, तो अगर वो लंबे समय से हैं, मतलब मान लीजिए 7 साल, 8 साल, 10 साल से हैं, तो उनकी गणना होगी कि भाई आप लोग मैरिड हैं। भले आपने शादी नहीं कर रखी है, आप लोग अनमैरिड हैं, लेकिन साथ में रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो आपकी काउंटिंग हो जाएगी कि भैया आप मैरिड हैं। चौंके नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप मैरिड हैं। हालांकि कोई जबरदस्ती नहीं है। आपसे जब फॉर्म भरवाया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, अगर आप एग्री रहेंगे तो फिर जो आपकी काउंटिंग है वो मैरिड के तौर पर कर लिया जाएगा कि भैया यहाँ पे ये लोग बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, लिव इन में हैं, इनके रिलेशन अच्छे हैं, तो इनको बतौर मैरिड कपल के तरह से इनको ट्रीट किया जाए। लेकिन जबरदस्ती नहीं होगी किसी के साथ कि नहीं भैया हमको तो नहीं करना है और आप हमको, मतलब ऐसे कैसे कि हम लोग अनमैरिड हैं और आप लोग हमें काउंट कर रहे हैं कि हम लोग मतलब मैरिड हैं। तो लिव इन में जो रहने वाले हैं उनके लिए दिलचस्प बात है। अब इससे ये भी साफ हो जाएगा कि जो लोग लिव इन में रहते हैं, क्या वाकई में उनके अंदर जो कहते हैं कि हमारे अंदर प्यार है, मोहब्बत है, तो हम साथ में रह रहे हैं। और जब ये भी है कि बिना शादी के, हम बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम बिना शादी के रह लेंगे साथ में, पूरी जिंदगी निकाल लेंगे। बहुत लोग हैं जो लिव इन में रहते हैं, शादी नहीं किए रहते हैं, लेकिन साथ साथ सालों साल रहते हैं, कई साल रहते हैं। तो क्या वो लोग जब काउंटिंग होगी, जब पॉपुलेशन की होगी, जब जनगणना होगी, तो क्या ये लोग अपना नाम मैरिड वाले कोटे में दर्ज कराएंगे? तो लिव इन में जो लोग रह रहे हैं वो इस जनगणना में किस तरीके से अपने अकाउंट कराते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जो लोग लिव इन में लंबे समय से रह रहे हैं उन्हें खुद को मैरिड कपल की तरह अपने आप को दर्ज नहीं कराना चाहिए। थैंक यू।